आदर्श शिक्षा समिति की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे, प्राणियों में पोषण, इसके भाग 1 में हमने पढ़ा था कि प्राणी किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं और प्राणियों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। आज हम पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमको भूख लगती है, हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन रोटी का टुकड़ा तोड़ के जैसे अपन ग्रहण करते हैं तो वह शरीर में ऐसे ही जाता है क्या, या वह जब तक भोजन मुंह में प्रविष्ट होने के पश्चात कुछ भाग भोजन का होता है वो आराम से पच जाता है तथा कुछ भाग जो अपचित भाग होता है वो गुदा या मल द्वार के माध्यम से बाहर आता है। यह क्या एक सरल प्रक्रिया है क्या, या यह सीधा एक रास्ते से जाता है क्या, इसका कोई निश्चित कर्म है क्या? आज इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। मानव का पाचन तंत्र, सबसे पहले तंत्र किसको कहते हैं? तो किसी भी एक कार्य को संपादित करने के लिए जिन जिन अंगों से वह मिलकर वह कार्य संपन्न होता है वे सभी अंग उस कार्य के तंत्र कहलाते हैं। पाचन यानी पचाने के लिए तंत्र, भोजन जो भी अपन करते हैं उस भोजन को पाचन करने में जिन जिन अंगों की मदद मिलती है, जो जो अंग सहायक होते हैं, उन सभी अंगों को अपन पाचन तंत्र कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भोजन को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले हम भोजन को मुख में प्रविष्ट करवाते हैं, अर्थात मुख गुहिका। मुंह में कुछ देर भोजन रहने के पश्चात अपने गले में अपन निगलते हैं, जिसको ग्रास नली या ग्रसिका कहा जाता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन सामान्य अपन कहते हैं पेट के अंदर जाता है, लेकिन पेट में कई प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है आमाशय। भोजन वहाँ से आमाशय में जाता है। आमाशय में कुछ देर तक भोजन पड़ा रहता है। इसके पश्चात एक छोटी आंत या शुद्रांत्र होता है। शुद्रांत्र के भीतर भोजन पहुँचता है। यहाँ से भोजन होता हुआ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के पश्चात मलाशय में जाता है और मलाशय से फिर वह मल द्वार के माध्यम से बाहर निष्कासित हो जाता है। इतना जटिल मार्ग है। इन अंगों से होता हुआ भोजन मुख के अंदर प्रविष्ट होने से गुदा तक आने में इन विभिन्न अंगों की सहायता से भोजन गुजरता है। इसको अपन एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अपन जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख में प्रविष्ट करवाते हैं। मुख में जैसे ही भोजन प्रविष्ट होता है उसको कहा जाता है भोजन का अंतःग्रहण करना। भोजन को अंतःग्रहण करना। मुख में भोजन को अपन कुछ देर तक अंदर लेते ही चबाते हैं। चबाने में दांत अपनी मदद करते हैं तथा मुख में जो लार होती है, लार भोजन को लचीला बनाने का कार्य करती है। और जीभ होती है, जीभ भोजन के स्वाद का और भोजन को मुख में इधर से उधर उसको ले जाने और लाने में मदद करती है। इन सभी अंगों, मुख, दांत और जीवा, इन मुख के अंदर अंग है, इनको मुख गुहिका कहा जाता है। मुख गुहिका, यहाँ से भोजन, इसके पश्चात ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको ग्रसिका कहा जाता है। एक प्रकार की ग्रास नली है जिसमें जैसे ही भोजन ग्रास अंदर लेते हैं तो वह संकुचन और संपीड़न की तरह होता है। जैसे ही दबाव पड़ता है आगे से खुलता है और भोजन जैसे से निकलता रहता है, यहाँ तक आता है। इस भाग को ग्रास नली कहा जाता है। इसके पास में यह जो है, यह एक प्रकार की ग्रंथि है, यहाँ से रस स्त्रावित होता है। इसको लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि कहा जाता है। यह जीभ का निचला भाग इससे जुड़ा हुआ रहता है और जीभ का ऊपरी भाग मुंह के अंदर समतंत्र रहता है।
इसी से अपने मुंह में जो लार होती है वह जीभ के माध्यम से मुंह में आती है। तो लार भी भोजन के लिए उपयोगी होती है। ग्रसिका से भोजन होता हुआ आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन, जैसे अपन भोजन करते हैं, अपने को लगता है आमाशय खाली होती है, अपने को भूख लगती है, और जैसे ही आमाशय भर जाता है तो अपन अपने आप को एक प्रकार का कहता है कि हमारा भोजन की तृप्ति हो गई, अब भूख नहीं है, अब और नहीं खा सकता। आमाशय भरने के पश्चात आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक, यानी 4 से 5 घंटों तक भोजन पड़ा हुआ रहता है। आमाशय के पश्चात यहाँ से यहाँ तक ये आमाशय है, सी आकार का दिखता है या यू आकार का भी इसको कह सकते हैं। से आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रविष्ट होता है। छोटी आंतें अपने शरीर की सबसे लंबी आंतरिक अंग है, लगभग 7 मीटर, यानी करीबन 23 से 24 फीट लंबा होता है। इसके सामने यकृत, छोटी आंत में प्रविष्ट होते ही इसके सामने यकृत होता है। यकृत जो एक पीत रस स्त्रावित करता है, जो यकृत के पास में एक थैली होती है उसको पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय में पीत रस स्त्रावित होता है और वह पीत रस पित्ताशय से भोजन के साथ में सम्मिलित हो जाता है। छोटी आंत के अंदर ही मध्य में एक अग्नाशय होता है। अग्नाशय भी आग्नेयिक रस स्त्रावित करता है। यह भी भोजन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत से भोजन, ये छोटी आंत देखिए एकदम कुंटील गठीली नली बनी हुई है इस प्रकार से, इससे यह भोजन प्रविष्ट होता है और यहाँ से भोजन होता हुआ इस प्रकार एक कुंटील भाग होता हुआ फिर ये बड़ी आंत में आता है। ये बड़ी आंत है, यहाँ से ये बड़ी आंत में भोजन प्रविष्ट होने के पश्चात बड़ी आंत से भोजन होता हुआ मलाशय में आता है। मलाशय में जो भी भोजन छोटी आंत में भोजन पच जाता है, इसके पश्चात मलाशय इस बड़ी आंत में जैसे ही भोजन आता है वृद्धांत्र में जल का अवशोषण हो जाता है। इसके पश्चात मलाशय में जो अपशिष्ट बिना पचा हुआ भोजन है, जो शरीर में किसी काम का नहीं है, अपशिष्ट है, वो मलाशय में होता है। जब मलाशय भर जाता है तो मल द्वार के माध्यम से उसको अपन निष्कासित कर देते हैं। तो मुख गुहिका से लेके मल द्वार तक भोजन विभिन्न अंगों से होता हुआ गुजरता है। इन सभी अंगों में भोजन के किस प्रकार पचता है, कौन कौन सा अंग किस प्रकार कार्य करता है, इसको अपन एक एक को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, दांत, मसूड़े और जीभ। सामान्यतः देखते हैं व्यस्त व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं, जबकि शैशव काल में मुख में 28 दांत होते हैं। वैसे दांत के आयु के आधार पर 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक दूध के दांत कहे जाते हैं और एक होते हैं स्थायी दांत। लेकिन दांतों की संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं कर्तनक दांत, जो अपने मुख के ठीक सामने, जिससे अपन किसी भी वस्तु को मुख में डालने पर तोड़ते हैं। ये सामने वाले 4 दांत हैं, ये नीचे का जबड़ा दिया हुआ है, इनको कर्तनक कहा जाता है। ये दांत किसी वस्तु को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद में दूसरे आते हैं रदनक। कर्तनक के ठीक साइड में इधर आते हैं, ये 2 इधर और 2 इस तरफ, 2 ये वाले दांत और 2 ये वाले, इनको रदनक कहा जाता है। रदनक यानी छीलना या फाड़ना। जैसे आप गन्ना वगैरह छीलते हैं, खाते हैं तो साइड से चबाते हैं, पापड़ तोड़ते हैं तो सामने से तोड़ते हैं। तो ये रदनक दांत हैं, ये छीलने या फाड़ने का कार्य करते हैं। उसके ये अपने शरीर में प्रत्येक जबड़े में 2 रदनक होते हैं, 4 कर्तनक होते हैं, यानी 4 नीचे वाले रदनक, 2 ऊपर वाले रदनक, 2 नीचे वाले रदनक, 4 ऊपर वाले कर्तनक, 4 नीचे वाले कर्तनक।
इसके बाद आता है अग्र चवर्णक, जिसको अपन सामान्य भाषा में दाढ़ कहा जाता है। 4 अग्रदाढ़ होती है चवर्णक, और इनका काम है केवल भोजन को चबाना। इसी प्रकार अग्र चवर्णक और चवर्णक ये दांतों के प्रकार है। इनका कार्य है, कर्तनक का काम है भोजन को काटना, रदनक का काम है भोजन को चीरना या फाड़ना, अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम है भोजन को चबाना। इसके आगे अपन विस्तार से और पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।